कोई आगंतुक आता है अपनी शिकायत लेकर तो उसकी शिकायत को 30 मिनट में सुन लिया जाए। वहाँ जो लंबित केसेज हैं उनका निष्पादन कैसे करना है, शिकायत जांच में रखी जाती है उसका निपटारा 30 दिन में कर दिया जाए। हमारे जो थानेदार आए हैं सभी योग्य हैं, लेकिन उनमें से कईयों को शहरी क्षेत्र में पहले शहरी क्षेत्र के थानों में काम करने का अवसर नहीं मिला है। इस विषय को समझते हुए भी उनको ब्रीफ किया गया है कि इस बात को ध्यान में रखेंगे कि शहरी क्षेत्र में ठीक से काम कर पाए। रेप और पॉक्सो एक्ट में जो केसेज रजिस्टर हुए हैं उनका समय से निष्पादन करना, वारंट है उनकी संख्या को 10 दिन में 40% तक कम करना है, ऐसा लक्ष्य उनके लिए निर्धारित किया गया। मुख्यालय आदेश के बाद पटना जिला में सारे थानेदारों का तबादला कर दिया गया है। आपको बता दें कि पटना जिले में नए थानेदारों ने पदभार संभाल लिया है और पदभार संभालने के कुछ ही दिनों के बाद पटना एसएसपी ने क्राइम मीटिंग रखी है। पटना एसएसपी ने थानेदार और डीएसपी और एसपी के साथ यह क्राइम मीटिंग रखी है। थानेदारों को इसमें समझाया गया है कि जो लंबित मामले से जो केसेस चल रहे हैं, पेंडिंग चल रहे हैं, जल्द से जल्द उसका निपटारा करें और क्राइम कंट्रोल किस तरीके से किया जाएगा, इसके लिए पटना एसएसपी ने नए थानेदारों को काफी सीख भी दी है। और यहाँ पर पटना एसएसपी राजीव मिश्रा क्या बयान दे रहे हैं, जरा देखें। समीक्षा बैठक होती वो बैठक की गई थी और क्योंकि पटना में लगभग 2/3 थानों में 2/3 थानों में नए थाना अध्यक्ष हैं, तो उनके लिए इंट्रोडक्टरी बैठक भी थी। और इस बैठक में विशेष रूप से जो डीजी साहब के निर्देश हैं उन्होंने 38 पॉइंट एजेंडा बनाया है। इसमें पब्लिक सर्विस से लेकर और पुलिस का जो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव काम है उन सभी का, तो सभी थाना अध्यक्षों को इस विषय में ब्रीफ किया गया है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जैसे जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन है, या थाना में कोई आगंतुक आता है अपनी शिकायत लेकर तो उसकी शिकायत को 30 मिनट में सुन लिया जाए, जो शिकायत जांच में रखी जाती है उसका निपटारा 30 दिन में कर दिया जाए, और जो केसेस का इन्वेस्टिगेशन है उसको 75 दिन में पूरा कर दिया है। तो इस टास्क को कैसे पूरा करना है उसका प्रॉपर जो है वर्क प्लान बनाने के लिए और उसमें कैसे किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये संबंध में भी बातचीत हुई है। इसके अलावा जो लंबित केसेज हैं उनका निष्पादन कैसे करना है, विशेष रूप से जो हमारे 3-4 कैटेगरी में केसेज हैं, जो SC/ST एक्ट में जो केसेज रजिस्टर हुए हैं उनका समय से निष्पादन करना, रेप और पॉक्सो एक्ट में जो केसेज रजिस्टर हुए हैं उनका समय से निष्पादन करना, जो मिसिंग माइनर बच्चों के मिसिंग के जो केसेज हैं उसमें जो SOP बनी हुई है पुलिस मुख्यालय द्वारा और जो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश हैं उन निर्देशों के आलोक में कांडों का अनुसंधान त्वरित गति से पूरा करना, ये सारी विषयों पर विस्तार से सभी थानाध्यक्षों को बताया गया और उनको कहा गया है कि इसको सारे मामलों को गंभीरता से लेंगे। और विशेष रूप से आने वाले समय में जो चुनाव है, चुनाव की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। उनको जो लंबित वारंट हैं, जो कुर्की है, कुर्की के लिए विशेष अभियान चला के अगले 1 सप्ताह के अंदर कुर्की जो लंबित है उसको शून्य करना, और जो वारंट है उनकी संख्या को 10 दिन में 40% तक कम करना है, ऐसा लक्ष्य उनके लिए निर्धारित किया गया। और सभी SHO SDPO से अभियान चलाकर इन मामलों का निष्पादन करने के लिए कहा गया है। नए थानेदारों के लिए क्या कितनी चुनौती है? नहीं, नए थानेदार, क्योंकि जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि पटना जो है, पटना का जो शहरी क्षेत्र है वो बिहार के किसी भी दूसरे जिले की तुलना में कई गुना बड़ा है। और हमारे जो थानेदार आए हैं सभी योग्य हैं, लेकिन उनमें से कईयों को शहरी क्षेत्र में पहले शहरी क्षेत्र के थानों में काम करने का अवसर नहीं मिला है। इस विषय को समझते हुए भी उनको ब्रीफ किया गया है कि इस बात को ध्यान में रखेंगे कि शहरी क्षेत्र में ठीक से काम कर पाएँ, उसके लिए किन किन बातों की ज़रूरत है, किन किन बातों पर ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें उनको बताई गई हैं। लगातार पिछले जब से वो ज्वाइन कर रहे हैं उनकी ज्वाइनिंग के समय भी ब्रीफिंग की जा रही है। SDPO और सिटी SP लोग भी उनको लगातार ब्रीफ कर रहे हैं, तो हम लोग को लगता है कि आने वाले समय में सब अच्छा ही करेंगे। जाहिर सी बात है कि पटना SSP राजीव मिश्रा ने साफ तरीके से कहा है कि जो पुराने लंबित मामले चल रहे हैं जल्द से जल्द उसका निपटारा किया जाए और रात्रि गश्ती की जाए, पेट्रोलिंग की जाए। जो भी थाने में FIR दर्ज कराने के लिए आते हैं उनकी तुरंत से तुरंत FIR दर्ज की जाए और जो भी मामले हैं उनसे तुरंत सुलझाया जाए। तो हम ऐसे ही छोटी बड़ी घटनाओं से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें NBC 24। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।